Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Tausif, and I'm lecturer in Department of Computer Sciences, ComStats, University Islamabad campus, विहाड़ी campus. तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमारे सब्जेक्ट का नाम है, और हमारा जो टॉपिक है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हमने डिस्कशन करनी है, डेट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के। आज के टॉपिक में हम जो है आज की डिस्कशन, आज जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उसके अंदर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है इस पर बात करेंगे। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स की मदद से बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। तो अभी तक जो है हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में जान चुके हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया और हम ये चीज़ देख चुके हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा की दो टाइप्स हैं, मैंने क्लास में भी आप लोगों से डिस्कस किया था। चलें यहाँ पे ज़रूरी है इसको थोड़ा सा डिस्कस करना कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक को हमने कहा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक जो दूसरी टाइप है वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं और हमने जो है कुछ मज़ीद भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, डेट इज़ टीजी और जीटीजी, ट्रांजिशन ग्राफ और जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। तो हम बेसिकली आज के लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि एक जो है DFA जो कि एक एब्रीविएशन है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का, और जो है हमारे पास NFA जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ जो है, इसके अंदर जो है वो क्या फ़र्क है। तो ये चीज़ें हमने जो है वो आज के लेक्चर में अपनी देखनी है। तो बेसिकली आइए स्टार्ट करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन से कि ये क्या होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का टीजी ही है, लेकिन हम आगे जाके इनमें डिफरेंशिएट भी करेंगे कि NFA और टीजी में भी बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम जो है फिलहाल इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। NFA is a TG with a unique start state and a property of having single letter as a label of transitions। हाँ जी, ये भी बेसिकली इसके अंदर जो रिलैक्सेशन हमने ट्रांजिशन ग्राफ्स के अंदर डिस्कस की थी, तो वही तमाम रिलैक्सेशंस जो हैं वो आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में मिलेंगी। लेकिन जो है आप इसको अगर हम ये कहें तो मेरा ख्याल गलत नहीं होगा कि इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेट, जो कि हमारी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA और हमारी TG उनके दरमियान जो है कि इंटरमीडिएट स्टेट जो है उनके दरमियान की चीज़ है, उसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये TG किस सेंस में है कि इसकी TG की तरह जो है, यानी ये TG के अंदर तो हमने देखा कुछ रिलैक्सेशंस थी, और रिलैक्सेशंस आपको याद होगा कि आप जो है ट्रांजिशन ग्राफ्स के अंदर जो है वो एक ही लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी शो कर सकते थे। ठीक है, और किसी लेटर के लिए आप ट्रांजिशन को ओमिट भी कर सकते थे। फिर हमने टीजी के अंदर देखा कि तो टीजी के अंदर एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट भी थी और एक से ज़्यादा जो है वो फाइनल स्टेट्स भी थी। तो ऑल दो के NFA के अंदर हम तमाम रिलैक्सेशन टीजी वाली यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन इसीलिए लिखा हुआ है कि NFA इज ए TG विद ए यूनिक स्टार्ट स्टेट। तो इसके अंदर एक सबसे पहले तो स्टार्ट स्टेट यूनिक होगी,
एंड प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सिंगल लेटर। आपको याद होगा तो टीजी और जीटीजी के अंदर आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स भी जो है वो उसको एज पर लेबल करते थे, यानी सिंगल लेटर की ट्रांजिशन जो है तो हम करते आए हैं एफए के अंदर, लेकिन टीजी के अंदर हमें ये रिलैक्सेशन मिल गई थी कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है जैसे ए बी या ए बी ए, अगर एक हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, ये एक स्ट्रिंग है, तो आप इस पूरी स्ट्रिंग की ट्रांजिशन भी जो है वो हम वहाँ पे शो कर देते थे। लेकिन जो है एनएफए के अंदर जो है हमारे पास अब एफए वाली इसके अंदर ये खसूसियत है कि हम इसके अंदर जो है सिंगल लेटर की ट्रांजिशन दिखाएंगे जैसे कि एफए के अंदर है, और जो है टीजी की कुछ जो है फॉर एग्जांपल जैसे एक ही नॉन डिटर्मिनिज्म जो है कि एक ही आप ऐसा कह लें कि एक ही एक ही वर्ड, बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि एक ही अल्फ़ाबेट के लिए एक से ज़्यादा उसके पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने कहा कि ये नॉन डिटर्मिनिज्म है, तो इसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ आ जाती हैं, एफए की क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं, टीजी की क्वालिटीज़ भी जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। इसलिए हमने इसको कहा कि ये, मैंने आपको कहा कि ये जो है एक इंटरमीडिएट स्टेट है बेसिकली बिटवीन द टीजी एंड द एफए। तो चलें इसको हम जो है देखते हैं, फॉर्मली डिफाइन करते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन जो है वो क्या होता है। तो एन एन इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एन एन एफ इज ए टी जी विद ए यूनिक स्टार्ट स्टेट and a property of having a single letter as the label of transition. So NFA is a collection of three things. तो जैसे हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं इसी तरीके से हम अब NFA को मजीद फॉर्मली डिफाइन करेंगे कि NFA जो है वो क्या होता है। सो NFA फाइनाइट मैनी स्टेट्स होंगी इसके अंदर विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट। तो पहली बात तो टीजी से यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गया, इसके अंदर एक ही जो है वो इनिशियल स्टेट होती है। ठीक है जी, तो जो हमारे पास जो है एक इनिशियल स्टेट होगी और फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती हैं। नंबर टू इज फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स से सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है जी, तो सेकंड इसकी डेफिनेशन के अंदर जो है एक और चीज़ हमारे पास होगी कि इसमें जो है वो एक जो है हमारे पास सिग्मा जो होगा वो जैसे हम पहले सिग्मा ए बी सी लेते आए हैं, इसी तरीके से आपका इसके अंदर जो है वो सिग्मा ए बी सी होगा। नंबर थ्री इज क्या इसमें आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी शोइंग वेयर टू मूव इफ ए लेटर इज इनपुट एट ए सर्टेन स्टेट। ठीक है, and null is not a valid transition. There may be more than one transition for the certain letters and there may not be any transition for the certain letters. तो ये वो रिलैक्सेशंस हैं जी जो सिर्फ आप एनएफए के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हम ट्रांजिशन ग्राफ्स के अंदर नल की ट्रांजिशन भी करके आए हैं, तो यानी आपको एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट पर जाना था तो आप वहाँ पर जो है एक ट्रांजिशन करते थे जो कि जिसको हम नल ट्रांजिशन बोलते थे। ये यानी नल को रीड करते हुए भी आप जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर चले जाते थे। तो यहाँ पर जो है जी एनएफए के अंदर आपको ऐसी कोई खसूसियत नहीं मिलने, ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती हमें। थ्री नंबर पॉइंट को गौर से पढ़ें कि फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी जो कि हमें मूवमेंट बताएंगी कि अगर एक सर्टन लेटर जो है वो आता है तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर कैसे मूव करते हैं। तो नल जो है इज नॉट ए वैलिड ट्रांजिशन, नल इसके अंदर वैलिड ट्रांजिशन नहीं होगी। और क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं जी, देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर ए सर्टन लेटर। तो टीजी की तरह एक ही लेटर के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। अच्छा, एक बात याद रखें कि अगर एक ही लेटर के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन जो है वो
ठीक है जी। तो टी जी की तरह हम इसमें देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर द सर्टन लेटर्स। तो डिटर्मिनिज्म यही होता है कि आपको एक ही लेटर के लिए एक से ज़्यादा पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनिज्म ये होता है कि एक ही लेटर के लिए आपका एक ही पाथ एग्जिस्ट करता हो, कोई और पाथ जो है उसके लिए वो एग्जिस्ट ना करता हो, तो वो बेसिकली आपकी डिटर्मिनिज्म होती है। अगर एक ही पाथ के लिए, तो नाम से जैसे जाहिर है इसका, सो इट इज गिवन एन एक्रोनियम NFA। ठीक है, तो इसको जो है इसी नॉन डिटर्मिनिज्म की प्रॉपर्टी बेसिकली यही होती है कि आपको एक ही जो है एक ही लेटर के लिए एक से ज़्यादा पाथ जो है सेम लेटर के लिए अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर उसके अंदर हम ये वाली चीज़ें जो हैं वो यूज़ करें, अगर ये रिलैक्सेशन यूज़ करेंगे, वैसे हर FN जो है फाइनाइट ऑटोमेटा जो है DF, आप कह लें कि हर FA जो है वो NFA भी होता है। ठीक है, वो इस सूरत में कि अगर जो है आप उसकी रिलैक्सेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम ये रिलैक्सेशन यूज़ करेंगे तब हम जो है वो, अगर नॉन डिटर्मिनिज्म की प्रॉपर जो चीज़ है, नॉन डिटर्मिनिज्म जिसे कहते हैं, अगर आप उन रिलैक्सेशन को यूज़ करते हो नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट करेंगे, तो फिर हमारा वो जो है वो NFA होगा। और ये भी पॉसिबल है कि किसी लेटर की ट्रांजिशन को आप ओमिट कर दें और वो कोई जो है उसके लिए ट्रांजिशन हो ही ना। फॉर एग्जांपल FA के अंदर हम पढ़कर आए थे कि एक ही लेटर के लिए, यानी अगर एक स्टेट है, फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज ए ट्रांजिशन। तो हर स्टेट पर हर इनपुट लेटर के लिए आपको ट्रांजिशन दिखानी होती थी। तो उसमें अगर दो इनपुट लेटर हैं आपके ए और बी, तो आपको ए के लिए भी ट्रांजिशन दिखानी होती थी और आपको जो है वो बी के लिए भी जो है वो ट्रांजिशन दिखानी होती थी। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए आप जो है किसी भी NFA के अंदर एक रिलैक्सेशन आपके लिए ये भी है कि आप जो है उसमें किसी लेटर की ट्रांजिशन को ओमिट भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है ये बेसिकली NFA जो है इन तीन चीज़ों पर जो है वो मुश्तमिल हो सकता है। सो वी डिफाइंड NFA as a type of TG, but we might just as easily have started with the concept of an FA and expanded their scope by allowing arbitrarily many edges coming out of each state. So the result would be the same, but then we would have to restate the notion of acceptance of input string for a non-deterministic machine as the existence of any one of the possible path to the final state। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास, दिस इज ऑल अबाउट NFA। अब कुछ इससे रिलेटेड जो है वो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि वो क्या है। कि तो इट मे बी ऑब्जर्व्ड from the definition of NFA that the starting is string is supposed to be accepted if there exists at least one successful path, otherwise rejected। हाँ जी, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि FA के अंदर जो है वो कौन सी स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट, NFA के अंदर कौन सी स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग तस्वुर होंगी और कौन सी स्ट्रिंग जो है वो उनको हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्टेड स्ट्रिंग नहीं है। तो जो है इसके लिए हम वही कॉन्सेप्ट जो FA के अंदर हमने पढ़ा था उसी को ज़हन में रखते हुए आप जो है सेम उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है इसको देख सकते हैं हम कि अगर जो है एक स्ट्रिंग के लिए एक स्ट्रिंग जो है उसको उस सूरत में हम कहेंगे कि ये एक्सेप्टेड है कि अगर उसके जो है एटलीस्ट कोई एक पाथ जो है आपका ऐसा हो जिसको हम कह सकें कि ये सक्सेसफुल पाथ है। और सक्सेसफुल पाथ बेसिकली क्या होगा, जो कि आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ ले जाए। तो हमारे पास जो है एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, और क्योंकि NFA के केस में एक ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के एक से ज़्यादा पाथ भी जो है वो पॉसिबल हैं। तो इस केस के अंदर जो है अगर कोई एक पाथ भी आपका जो है वो ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि ये कह दें कि हमारे पास जो है जिसको हम कह सकें कि ये सक्सेसफुल पाथ है, और सक्सेसफुल पाथ हमने डिफाइन कर लिया कि वो पाथ जो हमें इनिशियल से फाइनल की तरफ ले जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल जो स्ट्रिंग है। ठीक है जी।
तो ये एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है। अदरवाइज जो है हम जो है अगर कोई एक भी पाथ जो है आपका ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो कि आपको सक्सेसफुल पाथ जिसे हम बोल सकें, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हैं। So it is to be noted that an NFA can be considered to be an intermediate structure between NFA and the TG। देखेंगे वही बात आ गई जो मैं आपसे कह रहा था पहले भी कि ये जो है हम NFA को ना तो FA बोल सकते हैं और ना जो है वो TG जो है वो बोल सकते, क्योंकि ये जो है इसके अंदर हम टीजी वाली तमाम रिलैक्सेशंस को यूज नहीं कर सकते, और इसमें एफए जो सिंगल हर एज पर सिंगल लेटर की ट्रांजिशन वाली जो शर्त है उसकी वजह से दिस इज क्लोज टू एफए, और एक ही लेटर के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन नॉन डिटर्मिनिज्म प्रॉपर्टी की वजह से, और किसी भी उस पर आप लेटर पर ओमिट भी कर सकते हैं ट्रांजिशन को, तो ये टीजी से क्लोज है। तो यू कैन से दैट इट इज एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है between the FA and a TG, right? So the example of NFA can be found in the following। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और वहां पर हम जो है वो NFA से रिलेटेड जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, इस वक्त स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है। इसमें हमारे पास जो है इस एग्जांपल के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनको हमने लेबल कर दिया। स्टेट 1 जो है वो इनिशियल स्टेट भी है आपकी, स्टेट 2 जो है वो फाइनल स्टेट है, स्टेट 3 जो है वो आपकी ठीक है, और स्टेट 4। अब देखें नॉन डिटर्मिनिज्म तो यहीं पे क्रिएट हो गया ना। आपको जो है एनोटेशंस यूज कर लेते हैं ताकि जो है ये देखें, अब एक ही लेटर है ए सिंपल और उसके लिए 3 आपके डिफरेंट पाथ एग्जिस्ट करते हैं। एक ये पाथ आपका एग्जिस्ट करता है, एक आपका ये पाथ एग्जिस्ट करता है, और एक आपका ये वाला पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये 3 डिफरेंट पाथ जो है एक सिंगल लेटर के लिए आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सूरत में नॉन डिटर्मिनिज्म जो है वो क्रिएट हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। तो अभी अगर हम ये बात करें कि ये जो है वो कौन सी स्ट्रिंग जो है बेसिकली क्या इसमें जो है इस NFA के अंदर जो है वो NFA इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शुरू में नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो गया। और अगर आप देखें तो स्टेट 2 पर बी के लिए कोई ट्रांजिशन मौजूद नहीं है, स्टेट 3 पर बी के लिए कोई ट्रांजिशन मौजूद स्टेट नहीं है, इसी तरह स्टेट 4 पर जो है ए के लिए कोई ट्रांजिशन मौजूद नहीं है। तो कुछ के अंदर जो है हमने ट्रांजिशन को ओमिट भी किया, उस रिलैक्सेशन को भी यूज किया। तो आप इसको एफए तो नहीं कह सकते क्योंकि जो है और यूनिक स्टार्ट स्टेट है, तो ये हर तरीके से आपकी जो है वो NFA जो है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसकी शर्त पर पूरा उतर रहा है। तो ये हमारा जो है, तो अगर हम देखें तो अब इसमें जो है कौन सी चीज स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी, तो देखें एक सक्सेसफुल पास जो है वो अब देखें अगर आप 1 से लेके 3 को पर जाते हैं बाय रीडिंग ए, एक तो ए को रीड करने का ये वाला पाथ जो है वो हो गया। इसी तरीके से 1 स्टेट से हम ए को रीड करते हुए स्टेट 2 की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एक पाथ ए के लिए ये वाला एग्जिस्ट करता है, और इनिशियल स्टेट 1 से ए को रीड करते हुए आप स्टेट 4 की तरफ भी जा सकते हैं। तो 2 चूंकि हमारी जो है अब देखें के अंदर जो है वो फाइनल स्टेट है, तो एटलीस्ट एक पाथ हमें मिल गया ए के लिए। अगर हम 3 वाले पाथ को यूज करें और 4 वाले पाथ को यूज करें तो आपकी जो स्ट्रिंग ए है वो एक्सेप्ट नहीं होती। लेकिन अगर आप जो है इसके अंदर 1 से 2 वाला पाथ, और 2 हमारी फाइनल स्टेट भी है, प्लस का जो साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी फाइनल स्टेट भी है, तो इस केस के अंदर आपका ए एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमने बोला था कि एक पाथ भी ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसको हम सक्सेसफुल पाथ कह सकते हैं, जो कि इनिशियल से फाइनल की तरफ लेकर जा रहा है आपको, तो वो हमारी सक्सेसफुल स्ट्रिंग होगी। तो इस केस के अंदर ए हमारी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स के अंदर आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो है और
इसके अंदर जो है वो ए और को रीड करते हुए आप 4 पर आएंगे और 4 से बी को रीड करते हुए आप 5 पर चले जाएंगे, तो एक और स्ट्रिंग जो है ये एन एफ ए जो है आपका वो एक्सेप्ट करता है, और उसको हम कहते हैं, कह रहे हैं कि ये हमारा जो है वो ए बी स्ट्रिंग भी जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। तो इस केस के अंदर जो है ए और ए बी ये दो स्ट्रिंग ऐसी हैं जो कि ये एन एफ ए जो है आपको एक्सेप्ट कर रहा है। सो इसको एक नोट की सूरत में भी स्लाइड पर लिख दिया गया है, तो उसको पढ़ लेते हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट द अबव एन एफ ए एक्सेप्ट द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ए एंड ए बी। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ये एन एफ ए का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से एन एफ ए बनाया जाता है। ठीक है जी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जो है। हाँ जी, ये एग्जांपल जो है इसको पर अगर आप गौर करें इस एग्जांपल में, तो इस एग्जांपल में हमारे पास जो है 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं जी। ठीक है, स्टेट 1, स्टेट 2, ये स्टेट 1 हो गया आपका, और ये आपकी स्टेट 2 है यहाँ पर, और आपकी स्टेट 3 है। ये 1 2 3 हमने जो है वो इसको लेबल दिए हुए हैं। तो आप चूंकि हमारा सिग्मा ले रहे हैं यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। ठीक है जी, सिग्मा क्या ले रहे हैं आप यहाँ पर, ए बी। सिग्मा ए बी है आपका, तो इसलिए मैंने लेबल, आप अगर उससे डिफरेंट हो जाएं तो आपको ट्रांजिशन, जिन लेटर की आपने ट्रांजिशन दिखानी है उनसे लेबल्स को डिफरेंट रखें ताकि आपको पढ़ने और उसमें जो है वो आसानी रहे। हाँ जी, तो इसके अंदर सिग्मा ए बी है हमारा, 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे पास। 1 इज एन इनिशियल स्टेट एंड 3 इज द फाइनल स्टेट। तो स्टेट 1 पर जो है आपका ए बी का लूप लगा हुआ है। ठीक है जी। दोनों स्टेट 1 के लिए जो है वो आपकी जो है वो दोनों ट्रांजिशन जो है ए और बी आपको स्टेट 1 पर ही रखती हैं। अब देखें नॉन डिटर्मिनिज्म, यहाँ पर फिर जो है आप नॉन डिटर्मिनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक तो ए के लिए ये वाली ट्रांजिशन है आपकी, और दूसरी ए के लिए ये वाली ट्रांजिशन है। अब देखें एक ही स्टेट पर जो है आपको ए के लिए 2 ट्रांजिशन मिल गई हैं कि आप ए को रीड करते हुए स्टेट 1 पर भी रह सकते हैं, और आप ए को रीड करते हुए स्टेट 2 पर भी जा सकते हैं। ठीक है जी। सो ये बेसिकली जो है ये हमारी नॉन डिटर ये प्रॉपर्टी जो है हमारी ये नॉन डिटर्मिनिज्म कहलाती है। ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी हमारी जो है वो क्या कहलाती है, नॉन डिटर्मिनिज्म। तो नॉन डिटर्मिनिज्म तो यहीं पे क्रिएट हो गया ना। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो स्टेट 2 पर आपको बी के लिए ट्रांजिशन नज़र नहीं आएगी। ठीक है, और स्टेट 2 पर आपको बी के लिए ट्रांजिशन नज़र नहीं आएगी, ओमिट की हुई है। तो ये हमारा एन एफ ए है बेसिकली। अगर आप गौर करें तो ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, ये एन एफ ए। हाँ जी, ये एन एफ ए अगर आप गौर करें तो ये जो है नीचे लिखा भी हुआ है, बल्कि अगर आप इसको पढ़ लें तो और फिर इस पर गौर करें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इट इज टू बी नोटेड दैट द अबव एनएफए एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी कंटेनिंग डबल ए। ठीक है जी। तो ये डबल यानी वो तमाम स्ट्रिंग्स जो है जिनमें डबल ए आएगा, तो वो तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं आपकी वो यहाँ से जो है वो एक्सेप्ट हो सकती हैं। तो ये वैसे भी अगर आप इसको जो है जो मेथड हमने पहले पढ़ा था उसके मुताबिक अगर देखें तो ए बी का लूप लगा हुआ है, तो इसको रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप इसका लिखना चाहें तो ए प्लस बी स्टार डबल ए इंटू ए प्लस बी स्टार, तो वही कंटेनिंग डबल ए। यानी आपको पता है कि ये लूप जो लगा हुआ है इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इस लूप को अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो हम जो है ए प्लस बी स्टार से इसको रिप्लेस करते हैं। इसी तरह उसके बाद जो है डबल ए आएगा और उसके बाद फिर ए प्लस बी स्टार। तो ये डेफिनेटली
आपकी जो है वही वाली लैंग्वेज बन जाती है कि ए प्लस बी स्टार इंटू डबल ए इंटू ए प्लस बी स्टार। तो ये आपका एक एन एफ इस वक्त आप देख रहे हैं स्लाइड पर, कि जो कि एक्सेप्ट कर रहा है इन लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी कंटेनिंग डबल ए। ठीक है जी। तो इट इज़ टू बी नोटेड, एक नोट की सूरत में हम इसको देख लेते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट NFA helps to eliminate a loop at a certain state of an FA. This process is done converting the loop into a circuit, mm, but during this process the FA remain no longer FA and is converted to be the corresponding NFA, which is shown in the following example. अच्छा, इस एग्जांपल पे जाने से पहले जो है आप जो है NFA की मज़ीद प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी हम आते हैं उस एग्जांपल पर, दोबारा वापस आते हैं। तो ये सिर्फ दो ही एग्जांपल, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से और हमारे टॉपिक्स जो है वो चूँकि हमने कवर करने हैं फाइनल तक, तो जो है इसको मज़ीद जो है आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसकी मज़ीद एग्जांपल्स जो है वो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और हम यहाँ पे जो है वो एन एफ ए ड्रॉ करते हैं, और ताकि आप जो है अब खुद से एक एन एफ ए ड्रॉ करते हैं कि ये आपकी स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, और ये हम जो यहाँ पर एक और स्टेट बना रहा हूँ मैं, और एक स्टेट आपकी जो है वो ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसका लूप लगा दूँ, और ये लूप जो है ये ए बी का है। ठीक है जी, तो ए को रीड करते हुए बेसिकली आप इस स्टेट पर आए हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और ट्रांजिशन शो कर देते हैं, डेट इज़ बी को रीड करते हुए आप इस स्टेट पर आए हैं, और उस पर जो है वो फिर एक लूप लगा हुआ है, और ये लूप जो है ये हमारा ए बी का एक लूप लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये जो है हमारा ए को रीड करते हुए फाइनल स्टेट है, और आप ए को रीड करते हुए यहाँ पर आ सकते हैं, और इसी तरीके से आप जो है एक जो है यहाँ से बी को रीड करते हुए आप जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत नहीं बना, लेकिन जो है ये एक एनएफए मैंने बनाया है कि जिसके अंदर जो है आपको चार स्टेट्स नज़र आ रही हैं। वन इज इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट से ए की ट्रांजिशन जो है ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जा रही है, और फिर दो आपको स्टेट्स नज़र आ रही हैं, उन पे ए और बी के लूप लगे हुए हैं, और फिर ए और, तो ये एक एनएफए है। ज़रा अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है ये मैंने एक छोटा सा एफए बनाया है, और आप इसको सोचें कि ये एनएफए जो है वो ये छोटा सा टास्क है आपका, कि आप जो है इस एनएफए को जो है वो आप इस एनएफए को जो है देखें कि ये कौन सी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करता है बेसिकली। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा टास्क था, ये आपने जो है वो देखना है। तो एनएफए जो है इसका की डिस्कशन का सिलसिला जारी है। इसमें आपको जो है एक आपके इल्म में इजाफे के लिए जो है एक और आपको पॉइंट बताता चलूँ यहाँ पर, कि एनएफए वर इन्वेंटेड बाय माइकल ऑसर रॉबिन एंड स्कॉट इन 1959। तो 1959 के अंदर जो है बेसिकली माइकल ऑसर रॉबिन और स्कॉट डेरा स्कॉट ने जो है 1959 के अंदर जो है ये एनएफए जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली पेश किया था। तो एनएफए की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एनएफए से, और भी ये जो है हम काम जो है इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
तो यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल हम देखते हैं एनएफए की कि इट इज टू बी नोटेड दैट द एनएफए हेल्प्स टू एलिमिनेट ए लूप एट ए सर्टेन स्टेट ऑफ एन एनएफए। तो बेसिकली यहाँ पर जो है क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एनएफए जो है वो हमारी हेल्प करते हैं कि अगर एफए में किसी स्टेट के ऊपर अगर आपको लूप नज़र आए तो जो है आप जो है एनएफए की मदद उसको जो है लूप को रिमूव एलिमिनेट करने के लिए भी एनएफए जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सो इस जब ये आप प्रोसेस करेंगे लूप की एलिमिनेशन करने के लिए फॉर ए सर्टेन स्टेट ऑन एनएफए, तो हम कैसे करते हैं इस प्रोसेस को, हम बेसिकली दिस प्रोसेस इज डन, आप उस लूप को एक सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लूप को सर्किट में कन्वर्ट करने से जो है वो आपका लूप जो है वो रिमूव हो जाता है। ये आगे चल के हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे भी कि कैसे हम जो है लूप को एलिमिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एनएफए। ठीक है, तो चूंकि एफ हम बात कर रहे हैं कि एक एफ ए होगा, उसके ऊपर लूप लगी हुई है, ठीक है, किसी भी स्टेट पर, तो उस स्टेट की लूप को आप चाहते हैं हमारा टारगेट क्या है इस टास्क के अंदर कि उसको आप चाहते हैं कि वो जो है आपका आपकी लूप जो है वो इलिमिनेट हो जाए। तो उस लूप को एलिमिनेट करने के लिए जो है हम एनएफए की हेल्प से ये कर सकते हैं, हम उसको कन्वर्ट करेंगे लूप को सर्किट के अंदर। ठीक है, फिर जब सर्किट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद अब आपका एनएफए जो है एफए जो है वो अब मजीद उसको आप एफए नहीं कह सकेंगे, क्योंकि अब वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ए कॉरेस्पॉन्डिंग एनएफए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से ये पॉसिबल है कि हम जो है एक एनएफए की हेल्प से किसी भी एफए की सर्टेन स्टेट पर किसी लूप को रिमूव कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि हम उस लूप को किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, हम उसको एक सर्किट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये सर्किट में हम लूप को कन्वर्ट करते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है कि कंसीडर ए पार्ट ऑफ द फॉलोइंग एफ ए विद एन अल्फ़ाबेट सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी डी। हाँ जी, ये थोड़ा सा इसमें हमने सिग्मा को अपने इंक्रीज किया है, ए बी से हम ए बी सी डी पर चले गए हैं कि इसमें जो है वो हमारे पास इनपुट लेटर्स जो है उसकी तादाद जो है वो कितनी है। तो इसमें जो है हमारे इनपुट लेटर्स की तादाद जो है वो 4 है बेसिकली, विच इज ए बी सी और डी। तो सिग्मा ए बी सी डी हो गया। आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है वो 7 स्टेट्स हैं, स्टेट 4 5 स्टेट 6 स्टेट 7 स्टेट 8 स्टेट 9 और स्टेट 10। तो ये बेसिकली 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं। और स्टेट 4 5 6 8 9 10 पर आपको डॉट डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो है ये जाहिर कर रहे हैं कि इससे जो है दोनों साइड पर ये एफ ए का एक पार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो इसके दोनों साइड पर मजीद एफ ए, तो क्योंकि हम इंटरेस्टेड सिर्फ हैं कि हाउ टू रिमूव ए loop at a certain state of an FA with the help of FA with the help of an NFA। तो ये बेसिकली उसका एक पार्ट हमने लिया है। तो इसके दोनों साइड पर जो है एफ ए अभी कंटिन्यू है। ठीक है, तो जब हम इस लूप को इलिमिनेट करेंगे तो आप देखेंगे तो लूप जो है आपको किस स्टेट पर नज़र आ रहा है, तो लूप जो है आपको स्टेट 7 पर जो है वो एक लूप नज़र आ रहा है। ठीक है जी, स्टेट 7 पर हमें एक लूप नज़र आ रहा है और वो लूप किसका है जी, ए का एक लूप लगा हुआ है। तो अगर इस लूप को रिमूव करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एनएफए तो हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर किस किस्म का आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो बेसिकली टास्क है। तो हमने प्रीवियस देखें तो हमने यहाँ पर कहा था कि आपका जो है दिस प्रोसेस इज डन कन्वर्टिंग द लूप इनटू सर्किट। तो हम बेसिकली इस लूप को सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये एफ ए जो है ये एन एफ ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेम ही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा जो ये एफ ए जो है एक्सेप्ट कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हाँ जी, इस वक्त स्क्रीन पर आपको एक कॉम्प्लेक्स सी डायग्राम नज़र आ रही है।
तो इसको देख के घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। ये जस्ट जो है वही चीज़ है जो हम अभी डिस्कस करते आए हैं कि हमारे पास जो है आप देखें तो वही जस्ट एक स्टेट का इसके अंदर जो है वो हमने इजाफा किया है। और वो स्टेट कौन सी है आपकी जी? वो स्टेट 11 जो है इसके अंदर, वो एक ऐसी स्टेट, एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस कराई है स्टेट 11 के नाम से। तो ये बेसिकली जो है हमने किस लिए कराई है कि ये आपका, अगर आप इतने पार्ट पर सिर्फ गौर करें तो आपको जो है समझ आ जाएगी। तो ये हमने स्टेट 7 थी पहले, आप प्रीवियस डायग्राम को अपनी आसानी के लिए ड्रॉ कर लें ताकि आपको जो है वो आसानी रहे। तो प्रीवियस डायग्राम अगर आपको याद हो तो उसके अंदर स्टेट 7 थी और उस पर ए का लूप लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, उस लूप को हटा देंगे तो एक सर्किट बना जो है वो हमने बना देना। तो ये बेसिकली एक सर्किट ही बनाने के लिए हमने ये स्टेट इंट्रोड्यूस कराई है। और ये ए को रीड करते हुए स्टेट 11 पर जाएंगे, दोबारा ए को रीड करते हुए जो है आप जो है वो स्टेट 7 पर आ रहे हैं। तो ये एक सर्किट बन रहा है बेसिकली, ठीक है जी। तो इस ये सर्किट बन गया आपका यहाँ पर। तो लूप को हमने कन्वर्ट कर दिया सर्किट में। अब जो जो स्टेट 7 से कनेक्टेड थी, अब वही स्टेट जो है उन्हीं लेटर को रीड करते हुए स्टेट 11 से भी आप कनेक्ट कर दें तो आपकी ये डायग्राम बन जाएगी। कि अगर आप गौर करें तो स्टेट 7 जो है आपकी वो आपकी जो है वो स्टेट पहले जो है, अगर आप प्रीवियस पर अगर स्लाइड पर हम चलें तो आप देखें तो स्टेट 7 जो है वो स्टेट 8 से कनेक्टेड थी कि बाय रीडिंग बी, स्टेट 9 से कनेक्टेड थी बाय रीडिंग सी, और स्टेट 10 से कनेक्टेड थी बाय रीडिंग डी, ठीक है जी। तो तो ये तो वैसे ही स्टेट 7 से कनेक्ट हैं कि बी, ठीक है, सी और डी। तो इसी तरीके से इसको भी स्टेट 7 ही एक मिनट के लिए कंसीडर करें और इसको बी को रीड करते हुए स्टेट 8 से मिला दिया हमने सी, बाय रीडिंग सी तो हम इस ट्रांजिशन पर 9 पर पहुंच गए, और बाय रीडिंग डी जो है हम इस स्टेट पर जो है वो 10 पर पहुंच गए। तो ये हमारी जो है वो बेसिकली इसके अंदर जो है उन्हीं स्टेट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब ये एफ ए जो है, अब ये एफ ए नहीं रहा बल्कि ये अब क्या बन गया, ये आपका एक एन एफ ए बन गया जो कि सेम लैंग्वेज ही जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है बेसिकली। सो द एडवांटेज ऑफ दिस एन एफ ए इज दैट द फैक्ट ऑफ वेदर द looping in state 7 occur for a given input is recorded in whether the path the input follows goes through state 7 or not, ठीक है। इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम स्टेट 7 में बी सेट ए फ्लैग ऑल्टरिंग 1 टू द इंसिडेंस ऑफ लूपिंग। तो इसको जो है हमने बेसिकली एक लूप के जरिए जो है वो मिला दिया। और जो है ये चीज़ वही है जैसे हमने अपने जो है वो लूप को रिमूव किया बाय अप्लाइंग ए सर्किट ऑन इट, ठीक है जी। तो ये था एक इसकी यूज़फुल एप्लीकेशन कि किस तरीके से हम जो है वो एनएफए को यूज़ कर सकते हैं। सो कन्वर्टिंग एन एनएफए टू एन इक्विवेलेंट एनएफए, इट इज़ टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू द क्लीन्स थ्योरम। हाँ जी, अब हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट एन एनएफए टू एन इक्विवेलेंट एफए, कि कैसे हम अपने एक एफए को एक इक्विवेलेंट एनएफए के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो क्लीन्स थ्योरम की मदद से अगर आपको याद हो, इफ ए लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए देन देयर एग्जिस्ट ए टीजी एक्सेप्टिंग दैट लैंग्वेज। तो हमने बात की थी कि हर एफए जो है उसको हमने कहा कि ये जो है हर एफए जो है वो एक टीजी होता है, क्लीन थ्योरम पार्ट 1, ठीक है। और हर टीजी लेकिन एफए जो है वो नहीं होता। तो इसी चीज को जो है आप कह सकते हैं कि सिंस एन एन एफ ए इज ए टी जी एज वेल, हर आपका एन एफ ए जो है वो एक टी जी जो है वो होता है, क्योंकि आप उसके अंदर किसी हद तक ऑल तमाम नहीं लेकिन उसकी जो है वो आप रिलैक्सेशंस को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट एन एन एफ ए एक्सेप्ट इन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द गिवन एफ ए। तो जो है
तो जब जो है उसका आप कह सकते हैं कि हर एन एफ ए जो है वो उसका एक टीजी होता है, तो देर एग्जिस्ट एन एन एफ ए, तो एक एन एफ ए एग्जिस्ट कर ऐसा कर होता है एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द गिवन FA. So in this case, these FA and NFAs are said to be equivalent to the each other. तो अगर वो सेम लैंग्वेज ही एक्सेप्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो इस सूरत में जो है हम कह सकते हैं कि आपका NFA और FA जो है उसको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ FA टू बी कन्वर्टेड टू द इक्विवेलेंट NFAs। तो यहाँ पर जो है आइए एक एग्जांपल की मदद से हम एफ ए और एन एफ ए को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि हर एफ ए का इक्विवेलेंट जो है वो एन एफ ए बनाया जा सकता है। तो आइए पहली एग्जांपल को आप गौर से देखें। तो कंसीडर द फॉलोइंग एफ ए। तो यहाँ पर आपको जो है एक एफ ए गिवन है और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख दिया गया है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, ए प्लस बी स्टार इंटू बी। ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों के लिए नया रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, इससे आप पहले भी जो है वो वाकफियत रखते हैं। आई थिंक कि आप लोगों के जहन में आ गया होगा कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये किस चीज़ का रेगुलर एक्सप्रेशन है, स्ट्रिंग एंडिंग इन बी। ठीक है जी। तो स्ट्रिंग एंडिंग इन बी का जो है कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो एफ ए जो है वो इस वक्त आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर दो ही स्टेट्स हैं बेसिकली हमारी। ठीक है, एक आपकी स्टेट जो है इनिशियल स्टेट है और एक हमारी जो है वो फाइनल स्टेट है। तो स्टेट इनिशियल स्टेट आपकी जो है उससे एक ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट पर ए का लूप भी लगा हुआ है और एक ट्रांजिशन जो है बी की ट्रांजिशन आपको इनिशियल से फाइनल पर पहुंचा रही है। इसी तरीके से जो है स्टेट बी पर ए और बी दोनों की ट्रांजिशन को हम स्टेट फाइनल स्टेट पर ए और बी दोनों की ट्रांजिशन को हम देखेंगे, क्योंकि ये एक एफ है, इसमें कोई ट्रांजिशन को हम ओमेट नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर ए की फाइनल से ए को रीड करते हुए दोबारा आप इनिशियल स्टेट पर चले जाते हैं। ठीक है जी। और बी को रीड करते हुए बी का फाइनल पर जो है वो लूप लगा हुआ है। तो आप देखें तो ये जो है बेसिकली जो है स्टार्टिंग में ए या बी जो मर्जी आए, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा बी पर एंड होगी, तो वो तमाम स्ट्रिंग जो है वो ये एफ ए जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। आइए देखते हैं कि अब इसी चीज का एन एफ ए जो है वो पॉसिबल एन एफ ए जो है वो क्या होगा। तो इसमें ये जो आपको जो है डायग्राम नजर आ रही है, ये इसका जो है वो पॉसिबल एन एफ ए बेसिकली। ठीक है जी। तो द अबव एफ ए मे बी इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग एन एफ ए। तो इसका एन एफ ए के जो है वो हमारे पास इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सेकंड डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली जो है उसके इक्विवेलेंट एन एफ ए के अंदर जो है उसको हम देख सकते हैं। तो जो है अगर आप देखें तो हमारे पास इनिशियल स्टेट है और उस पर ए और बी दोनों का जो है वो लूप लगा हुआ है, और फिर एक बी की ट्रांजिशन जो है वो आपको इनिशियल से फाइनल की तरफ लेकर जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे चूंकि अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बी के लिए आपको ये बी है और एक ये बी है, दो पाथ। तो नॉन डिटर्मिनिज्म तो यहीं पे क्रिएट हो गया जी कि फॉर हमने कहा अगर एक ही स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा पाथ एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम नॉन डिटर्मिनिज्म कहेंगे। तो इस केस में नॉन डिटर्मिनिज्म तो यहीं पे क्रिएट हो गया आपका। तो ए और बी जो है, बी के लिए दो पाथ है, आप बी को रीड करते हुए इनिशियल पे भी रह सकते हैं और आप बी को रीड करते हुए फाइनल पर भी जा सकते हैं। तो इस केस के अंदर जो है हमारा बी को जो है सेम ही लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, ए प्लस जो है बी स्टार इंटू बी। तो जो है इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये अबव एफ ए जो हमने बनाया है ये उसका इक्विवेलेंट एन एफ ए जो है ये इसका एक पॉसिबल इक्विवेलेंट एन एफ ए ये भी हो सकता है।
सो एक पॉसिबल का वर्ड मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है कि आपका एनएफए जो है वो इससे डिफरेंट भी हो सकता है, तो लेकिन लैंग्वेज जो है वो सेम ही एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपका जो है ये इक्विवेलेंट एनएफए हो गया। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यस, हेयर इज एन अदर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो है एक आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक एफ ए आपको गिवन है यहाँ पर। एक उसकी इनिशियल स्टेट है, एक उसकी फाइनल स्टेट है। तीन स्टेट्स हैं बेसिकली, एक इनिशियल, एक स्टेट वन और एक फाइनल स्टेट। तो एक इसके अंदर जो है बी का लूप लगा हुआ है इनिशियल स्टेट पर, और एक को रीड, एक ही ट्रांजिशन जो है इनिशियल स्टेट पर से आपको फाइनल वन स्टेट पर लेकर जा रही है। इसी तरीके से स्टेट वन पर हमें और बी दोनों की ट्रांजिशन देख सकते हैं कि ए को रीड करते हुए आप जो है वो फाइनल स्टेट पर चले जाते हैं, और बी को रीड करते हुए आप दोबारा जो है वो इनिशियल स्टेट पर आ जाते हैं। तो ये स्टेट वन पर ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जो है वो हो गई। इसी तरीके से फाइनल स्टेट पर ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जो है वो दिखाई गई है। तो इस पर जो है वो ए और बी दोनों का ए और बी दोनों लेटर का लूप लगा हुआ है, ए प्लस बी स्टार की इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली लूप लगा हुआ है इस पर, यानी वेदर यू आर रीडिंग ए और वेदर यू आर रीडिंग बी, यू आर स्टिल एट फाइनल स्टेट। सो इस एफ ए का जो है इस केस के अंदर अगर आप गौर करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं गिवन, तो ये आप लोगों का टास्क है कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी फाइंड करें कि ये कौन सी लैंग्वेज है जो कि ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये कोई आप लोगों के लिए बड़ा टास्क नहीं है, यू आर फेमिलियर विद इट, और आपकी इसकी जो है वो अच्छी खासी प्रैक्टिस भी है कि आप जो है देख सकें कि ये कौन सी लैंग्वेज जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो इसका जो है बेसिकली एन एफ ए जो है वो भी गिवन है। नीचे सेकंड डायग्राम जो आपको नजर आ रही है, द अबव एफ ए में बी इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग एन एफ ए। तो आप इसका जो है वो इक्विवेलेंट एन एफ ए देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक इनिशियल स्टेट है इसमें, और जो है उस पे ए और बी दोनों का लूप हमने लगा दिया है। ठीक है। तो जो है और इसी तरीके से जो है वो तीन स्टेट्स पर ही मुश्तमिल है इसका एन एफ ए भी। तो नॉन डिटर्मिनिज्म तो स्टार्ट में ही क्रिएट हो गया है कि ए के लिए दो पाथ हैं जो आपको इनिशियल से इनिशियल पे भी रखता है और इनिशियल से फाइनल की तरफ भी लेके वन की तरफ भी लेके जा रहा है। ठीक है जी। तो ए और बी का लूप लगा हुआ है, ए और ए जो है रीड का करते हुए आप फिर फाइनल पर जो है वो जो है दोबारा ए और बी जो है। तो हमने बेसिकली किया किया है कि हमने जो है ये ए और बी का जो सर्किट बन रहा है तो इसको हमने जो है वो ख़त्म कर दिया और इसको जो है वो एक एन एफ ए बना दिया है। ठीक है जी। तो ये जो है आई होप के एन एफ ए को देखते हुए मज़ीद आपके जहन में अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी आ गया होगा कि अगर आप इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो ए प्लस, चले मैं बता ही देता हूँ, ए प्लस बी स्टार डबल ए इंटू ए प्लस बी स्टार। तो ये कंटेनिंग डबल ए जो है स्ट्रिंग का जो है वो इक्विवेलेंट एन एफ ए है जो इस वक्त आप को स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है जी। सो हेयर इज योर टास्क। ये एक टास्क है आप लोगों के लिए जो कि आपने आज का लेक्चर में हमने एन एफ ए के बारे में पढ़ा, उसकी इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ा कि जो है तो बिल्ड एन एन, ये एक आपको जो है वो एफ ए गिवन है, और ये एफ ए आपके लिए कोई नया एफ ए नहीं है बल्कि हम अपना इसको पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स पे अगर गौर करें तो ये एफ ए जो है इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्यों। तो आपने इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है और आपने बेसिकली इस एफ ए को कन्वर्ट करना है इनटू नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। ठीक है जी। तो एफ ए की, एन एफ ए की जो है वो और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं बेसिकली, जिसके अंदर जो है एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है आप एन एफ ए का आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी जो है बड़ी इम्पोर्टेंट
जो है एप्लीकेशंस हैं विच इज़ डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द मेज़। तो मेज़ मुआइमे को कहते हैं बेसिकली। तो इसमें बॉक्सेस का एक मुआइमा है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको जो है इसमें 16 अदर बॉक्सेस हैं। एक इनिशियल स्टेट है आपकी और एक फाइनल स्टेट है। ठीक है जी, 1 2 3 4 L5O6M7P 8 9P और जो है आपकी जो है एक फाइनल स्टेट है। ठीक है जी। तो LOPMPN जो है ये बेसिकली हमारे पास वो स्टेट्स हैं जिन पर आप की तरफ आपको मूवमेंट जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है। तो आप इसके अलावा जो है स्टेट्स पर आप मूव कर सकते हैं और इन पर आपकी मूवमेंट जो है वो अलाउ नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है। हम जो है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में यूज़ कर सकते हैं और जो है इसमें ज़ाहिर बात सर्टन रूल्स हैं कि कहाँ मूव कर सकते हैं कहाँ मूव नहीं कर सकते। तो अपने आइंदा लेक्चर में हम इस एग्जांपल को मज़ीद डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे और देखेंगे कि NFA कैसे इस एग्जांपल में हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी एग्जांपल के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा जो है वो स्टार्ट करेंगे NFA को जो है। तो समिंग अप इन आवर टुडेज लेक्चर, तो हमने NFA के बारे में पढ़ा बेसिकली। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स देखी हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं और NFA को और लूप अवॉइडिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं एंड हाउ टू कन्वर्ट एन NFA इनटू एन NFA। और हमने जो है बेसिकली NFA जो है उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की और एक मेज़ की एग्जांपल के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आइंदा जो है जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको पता है कि आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।